पैरासाइटोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो 1 घंटा 34 मिनट्स का 1 घंटा 10 मिनट में निपटाना है ये, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, पहले तो अपन फैमिली ऑफ अमीबिक ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। अमीबा जो है उसके अंदर एक का जो आता है वो है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका। तो एंटामीबा में क्या आएगा कि इट ब्रेक्स द टिश्यू, ठीक है। टिश्यू को तोड़ेगा, एंटामीबा की बात कर रहे हैं। तो अगर ये तोड़ेगा तो क्या करेगा, ये फ्लास्क शेपेड अल्सर बनाएगा, ठीक है। तो फिर टिश्यू को तोड़ेंगे तो फ्लास्क शेपेड अल्सर कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है पूरा फ्लास्क शेपेड है, ठीक है। मस्कुलरिस सब, ठीक है। ब्ला ब्ला ब्ला। फ्लास्क शेपेड अल्सर याद रखने का अपने को, ये स्लाइड याद रखनी है, क्वेश्चन है ये। फिर ट्रोफोजोइट्स होंगे, ठीक है। स्लाइड में ट्रोफोजोइट के अंदर आरबीसी होगा, तो जो ट्रोफोजोइट है ये आरबीसी को एनगल्फ कर लेंगे। तो इसको बोलेंगे अपन एरिथ्रोफेगोसाइटोसिस, ठीक है। एरिथ्रोफेगोसाइटोसिस, दैट इज आरबीसीज आर एनगल्फ, ठीक है। वही रेड कलर डॉट जो है मतलब कि आरबीसीज है, शोइंग एरिथ्रोफेगोसाइटोसिस, ठीक है। और फ्लास्क शेपेड अल्सर हो गया। फिर लीवर में एंकोवी सॉस अपीयरेंस हो जाएगा, पस फॉर्मेशन है। जो एंकोवी सॉस है वो पस एक्चुअल में। अब अगर अमीबेसिस इंटेस्टाइन में जा रहा है, ठीक है। तो इंटेस्टाइन में अपन वही स्टूल सैंपल लेंगे डायग्नोसिस के लिए। तो यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव डे के सैंपल लेना है, ठीक है। 3 कंसेक्यूटिव डे। तो स्टूल कल्चर में 2 मीडिया है, ठीक है। पॉलीजेनिक मीडियम है, पॉलीजेनिक और एजेनिक। तो जो पॉलीजेनिक है मतलब उसके अंदर एडिड सप्लीमेंट्स है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, ठीक है। और इसमें जो मीडियम जो है, मीडियम उसका दूसरा नाम मतलब पॉलीजेनिक मीडियम का अलग अलग नाम है, 5 नाम है। क्रेग, नेल्सन, बालामुट, बैक, बोलाओ, ठीक है। तो 3 तो बी हो गए, ठीक है। 3 बी और सी एन, ठीक है। 3 B C N, 3 बीज है और CN, ठीक है। बालामुट, बोक, बोलाओ, नेल्सन, क्रेग। और अगर एजेनिक है, एजेनिक मतलब कि प्योर कल्चर मीडिया, नॉट एडिड एनी सप्लीमेंट, तो इसको डायमंड मीडियम बोलेंगे। डायमंड कैसे प्योर होता है ना, तो वो ये प्योर है, एजेनिक है, ठीक है। अभी सिस्ट और ट्रोफोसाइट की बात करते हैं। 2 फॉर्म होते हैं अमीबा, एंटामीबा हिस्टोलिटिका के। इकोलाई का भी 2 फॉर्म होते हैं, तो दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है। अगर एंटामीबा है तो ऑफकोर्स इन्फेक्शन है, अगर इकोलाई है तो इकोलाई नॉर्मल भी कट में पाया जाता है। तो कैसे अपन दोनों के जो दोनों फॉर्म्स है ट्रोफोसाइट और सिस्ट, उस पर कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब दोनों के ट्रोफोसाइट लेते हैं, एक ट्रोफोसाइट अपन एंटामीबा का लेते हैं और एक अपन इकोलाई का लेते हैं, ठीक है। तो अगर लाइक अपन दोनों के ट्रोफोसाइट कंपेयर करें, ठीक है। तो उसमें क्या है, जो एंटामीबा का ट्रोफोसाइट उसमें दिख रहा है अपने को क्या डॉट डॉट थे, ठीक है। तो आरबीसीज आर बीइंग एनगल्फ, दैट इज एरिथ्रोफेगोसाइटोसिस, और 1 न्यूक्लियस है जो सेंटर में। एंटामीबा का अगर कोई सिस्ट है या ट्रोफोसाइट है, दोनों में ही सेंटर में होगा न्यूक्लियस, तो वही न्यूक्लियस को अपन कार्योजोम बोलेंगे, ठीक है। कैरियोजोम याद रखना है अपने को, कैरियोजोम। ये न्यूक्लियस सेम ही बात हुई, तो इसका जो कैरियोजोम है इन बोथ सिस्ट एंड ट्रोफोसाइट फॉर्म, तो एंटामीबा का ये जो कैरियोजोम है बीच में होगा एंड बाकी सब कुछ फाइबर ऐसा कुछ होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज कार्टविल अपीयरेंस। तो वही अपन को दिख रहा है कार्टविल अपीयरेंस बोथ इन ट्रोफोसाइट एंड सिस्ट ऑफ द एंटामीबा, ठीक है। और ये ट्रोफोसाइट और अब यही एंटामीबा कोलाई का अपन ट्रोफोसाइट देखते हैं अगर, तो इसके अंदर देर इज़ नो एरिथ्रोफेगोसाइटोसिस, ठीक है। और इसके अंदर बैक्टीरिया अंदर आ सकता है, ठीक है। मतलब वही बैक्टीरिया दिख रहा है अपने को, एंड शोज एक्सेंट्रिक कैरियोजम। एक्सेंट्रिक मतलब साइड की तरफ धका हुआ है, ठीक है। एंड देर वुड बी नो आरबीसी, लाइक इट इज़ जस्ट 1 न्यूक्लियस, देर इज़ नो आरबीसी। जैसे आरबीसी अपने को दिख रहा था ट्रोफोसाइट ऑफ एंटामीबा में। सिस्ट की बात करें तो सिस्ट में यहाँ पे ना क्रोमेटॉइड बॉडी होती है, क्रोमेटॉइड बॉडी दिख रही है, विच इज़ मेड अप ऑफ RNP राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। 1 to 4 न्यूक्लियाई होते हैं इसके अंदर पूरी सिस्ट में, ठीक है। 4 अपने को दिख रहे हैं यहाँ पे, 4 कार्टविल अपीयरेंस वाले, कार्टविल न्यूक्लियस वाले। और अगर अब ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका हो गया। अगर कोलाई की अपन सिस्ट की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, 1 to 8, और क्रोमेटॉइड बॉडी यहाँ पे भी है। तो वही क्रोमेटॉइड बॉडी दोनों में है, ठीक है। और अगर कार्टविल अपीयरेंस बात करें तो वो दोनों में है, लेकिन किसके दोनों फॉर्म में, सिर्फ एंटामीबा के दोनों फॉर्म में, ट्रोफोसाइट सिस्ट में। और देर इज़ नो कार्टविल अपीयरेंस इन द सिस्ट फॉर्म ऑफ एंटामीबा, ठीक है। कार्टविल तो कहीं भी नहीं होगा। इकोलाई की बात करें तो इकोलाई में कहीं भी कार्टविल नहीं होगा, और लेकिन सिस्ट में ज़्यादा न्यूक्लियाई है, ठीक है। कौन से फॉर्म में, इकोलाई वाले में, ठीक है। और ये इकोलाई एंटामीबा कोलाई है, याद रखना, इट इज़ नॉट इश्चेरिशिया कोलाई, इट इज़ एंटामीबा कोलाई। तो ये फोटो में दिख रहा है अपने को, ठीक है, कि जो ट्रोफोसाइट ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका है, एक सेंटर कार्टविल न्यूक्लियस है, और जो साइड में जो है वो आरबीसी है, एनगल्फ किया है, ठीक है। तो ये ट्रोफोसाइट हो गया। सिस्ट तो गोल होता है एकदम, ठीक है। और INI के लिए स्टेन फॉर द क्रोमेटॉइड बॉडी, सिर्फ जो क्रोमेटॉइड बॉडी उसके लिए एक स्पेशल स्टेन होता है, दैट इज़ आयन हिमेटोजाइलिन स्टेन, आयन हिमेटोजाइलिन स्टेन, ओके। तो और ये सिस्ट ऑफ इकोलाई पता है अपने को, बहुत सारे न्यूक्लियाई दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ लिया इंटेस्टाइनल अमीबियासिस के बारे में। अब अगर लीवर अमीबियासिस की बात करते हैं, पता ही है एंकावी सॉस होता है। डायग्नोसिस वो है कि सैंपल दिखेगा एंकावी सॉस का पूरा, और जो एंकावी सॉस है उसका वो है क्या एक्चुअल में, तो वो क्या पस है, ठीक है। एक्चुअल में पस मटीरियल है जिसके अंदर ट्रोफोसाइट ऑफ द हिस्टोलिटिका इज सीन, ओके, ट्रोफोसाइट, है ना। अब लाइफ साइकिल पढ़ते हैं एंटामीबा हिस्टोलिटिका की, तो वही है कि ह्यूमन होस्ट है, और इसका जो इन्फेक्टिव फॉर्म है या मैच्योर फॉर्म है, दैट इज़ क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट, ओके।
और एक क्वाड्रीन्यूक्लियेट सिस्ट जो है ये 24 नीट का क्वेश्चन है। रूट इज़ द इंजेक्शन, दैट इज़ फीको ओरल रूट, खाने में गंदा पानी गंदा खाना ये वो। फिर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि याद रखना ऑर्गेनिज्म विद स्मॉल इन्फेक्टिविटी डोज, आईडी मतलब इन्फेक्टिविटी डोज की मतलब कि बहुत स्मॉल इन्फेक्टिविटी में भी ये लोग इन्फेक्शन करा देंगे। तो इसका निमोनिक है छोटा स्मॉल, ठीक है। छोटा स्मॉल में CHH, दैट इज़ एक तो अपन ने H से मतलब ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका आ जाएगा, ठीक है। हिस्टोलिटिका मतलब C से क्रिप्टोस्पोरिडम पार्वम और एक और H, तो दैट इज़ हेमराजिक कोलाई, एंटेरो हेमरेजिक कोलाई, ई हैक। फिर स्मॉल तो S मतलब शिगेला, फिर M स्मॉल को MALL को उल्टा पढ़ लिया तो लैम, ठीक है। लैम मतलब कि जियाडिया लैम्बलिया, ठीक है। ये याद रखना है अपने को, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट में वही एंटामीबा का ट्रीटमेंट इज़ एक्टिवली अपन देंगे मेट्रोनिडाजोल फॉर 10 days, ये भी FMG जुलाई 24 का क्वेश्चन है। फॉलोड बाय मतलब मेट्रोनिडाजोल को तो दे रहे हैं तो वो मारेगा एक्स्ट्रा लुमिनल जो अमीबी साइड है उसको, लेकिन जो लुमिनल अमीबी साइड है जो अंदर है इंटेस्टाइन के अंदर उसको मारने के लिए अपन पैरामोमाइसिन देंगे। तो द ट्रीटमेंट इज़ मेट्रोनिडाजोल फॉलोड बाय पैरामोमाइसिन। तो ट्रीटमेंट भी हो गया एंटामीबा हिस्टोलिटिका का कि मेट्रोनिडाजोल फॉर 10 days फॉलोड बाय ल्यूमिनल अमीबीसाइड दैट इज़ पैरामोमाइसिन। लुमिनल अमीबीसाइड मतलब कि जो इंटेस्टाइन में छुप के बैठा है, ठीक है। भाई फ्री लिविंग अमीबा की बात करते हैं। फ्री लिविंग अमीबा में नागलेरिया फोलेरी और अकेंथामीबा की बात करेंगे। तो जो नेगलेरिया फोलेरी जो है नागलेरिया फोलेरी हाउस एमडी में भी आता था एक एपिसोड में। तो ये करा था पाम मतलब कि प्राइमरी अमीबिक मैनिंगो एनसेफेलाइटिस, और वो अपना दूसरा वो गेम कराएगा, ठीक है। तो प्राइमरी पहली बार हो रहा है और वो गेम करा रहा है ग्रेनुलोमेटस अमीबिक एनकेफेलाइटिस, उसमें मैनिंगो नहीं है इसमें, ठीक है। तो पेम और गेम हो रहा है। और नागलेरिया में स्विमिंग की हिस्ट्री होगी, स्विमिंग की, नहाने की, ठीक है। ट्रोफोजेट फॉर्म ही मतलब होगा इसमें इन्वॉल्व, ठीक है। और ट्रोफोजेट फॉर्म कैसे इन्वॉल्व होगा तो इसमें यहाँ से जाएगा मतलब कि थ्रू द नोज, देन वुड गो टू द ब्रेन बाय क्रॉसिंग ओवर द cribriform plate, and thus the spread is so like fast that it is an acute condition like fatal within 5 days, और न्यूरल है इसका स्प्रेड, ठीक है। और CFS स्टडी में दिखेगा कि भाई ट्रोफोजोइड्स है और इंक्रीज पॉलीमॉर्फ है, ठीक है। इंक्रीज पॉलीमॉर्फ है इसके अंदर, ट्रोफोजाइट और इंक्रीज पॉलीमॉर्फ, ठीक है। और वही कंपेयर टू अगर अकेंथामीबा की बात करें तो गेम कराएगा एक ग्रेनुलोमेटस अमीबिक एनकेफेलाइटिस, रिस्क फैक्टर इज इम्यूनो डेफिशिएंसी HIV, इन्फेक्टिव फॉर्म इज बोथ सिस्ट एंड ट्रोफोजाइट, दोनों ही है। क्लिनिकल कोर्स ये आराम से हो रहा है, लेट हो रहा है, ये GT का क्वेश्चन भी था, ठीक है। और स्प्रेड इसका ब्लड है, ब्लड के थ्रू हो रहा है। और डायग्नोसिस में वही ब्रेन बायोप्सी कर रहे हैं तो ब्रेन बायोप्सी में अपने को दोनों दिखेगा, ट्रोफोजाइट्स और सिस्ट दोनों दिखेगा अपने को, ठीक है। तो CSF स्टडी में मतलब अपन ने देखा कि यहाँ पे नागलेरिया में CSF स्टडी कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ ट्रोफोजाइट है, और अपन ब्रेन बायोप्सी कर रहे हैं अकेंथामीबा में, ठीक है। दोनों ही है वहाँ पे, ट्रोफोजाइट और सिस्ट दोनों है, ठीक है। फिर जो अगर कल्चर मीडिया की बात करें दोनों में सेम है, NN है, नॉन न्यूट्रिएंट अगार विद दी लॉन कल्चर ऑफ ई कोलाई। एक बार देख लेना है कि लॉन स्टैब और एक और कुछ था, ठीक है। तो ये हो गया। फिर गोल्ड स्टैंडर्ड में दोनों जगह नेट है, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्टिंग, तो यही NNA नेट तो हो गया, कल्चर गोल्ड स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। फिर इसका ट्रीटमेंट पढ़ते हैं, ट्रीटमेंट सेम है। जो नागलेरिया में भी एम्फोटेरिसिन नहीं, ट्रीटमेंट इज़ अलग। तो नागलेरिया में एम्फोटेरिसिन B है, और जो अकेंथामीबा है यहाँ पे 4 ड्रग है क्योंकि दोनों को मारना है ना, ट्रोफोजाइट और सिस्ट, तो यहाँ पे मल्टी ड्रग देंगे। तो मेन तो एजोल याद रख लो, एजोल, सल्फोनामाइड, फ्लूसाइटोसिन, पेंटामिडिन, ठीक है। और अभी लाइफ साइकिल देखते हैं नागलेरिया की। इसमें दे रखा है मैन एक्वाइज इन्फेक्शन ड्यूरिंग स्विमिंग, तो हिस्ट्री ऑफ स्विमिंग दे रखा है, ठीक है। दिख रहा है सिस्ट है, फ्लैजिलेट फॉर्म, अमीबॉइड फॉर्म, ठीक है। अमीबॉइड फॉर्म ये ले रहा है, ठीक है। और इसमें इन्फेक्टिव फॉर्म इज़ ट्रोफोजाइट, इन्फेक्टिव फॉर्म इज़ ट्रोफोजाइट, ठीक है। इन्फेक्टिव फॉर्म इज़ ट्रोफोजाइट। और एंट्री कैसा होगा वही अपन ने पढ़ा, नोज़ और ब्रेन वाया क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, और पैम करवाएगा, पैम, ठीक है। प्राइमरी अमीबिक मैनिंगो एनकेफेलाइटिस। अकेंथामीबा कल्बर्टसोनी की बात करते हैं, अकेंथामीबा कल्बर्टसोनी। तो जो पहले जो अपन ने अकेंथामीबा पढ़ा था, पहले जो अकेंथामीबा, सॉरी एक चीज़ याद रखने की, पहले अपन ने अकेंथामीबा नहीं, पहले अपन ने एंटामीबा पढ़ा था, हिस्टोलिटिका और एंटामीबा कोलाई। फिर अपन आए फ्री, ये पहले एंटामीबा था, अभी अपन पढ़ रहे थे फ्री लिविंग अमीबा पे, ठीक है। जिसके अंदर 2 आया, अकेंथामीबा कल्बर्टसोनी और नागलेरिया फोलेरी। वो अकेंथामीबा कल्बर्टसोनी की बात करते हैं तो मैं वही इन्हेलेशन और इंजेक्शन करेगा, दोनों ट्रोफोजाइट और सिस्ट का, ठीक है। इन्हेलेशन और इंजेक्शन, पहले में सिर्फ इन्हेलेशन इन्फेक्शन था मतलब, यहाँ पे तो दोनों ही है, इन्हेलेशन और इंजेक्शन है, ठीक है। स्पाइनस अकेंथोपोडिया है, स्पाइनस बाहर आ रहा है, ये क्वेश्चन है, GT का क्वेश्चन है।
ठीक है। और लाइफ साइकिल अकेंथामीबा की क्या है कि ट्रोफोजोइट शोज स्पाइक्स, दैट इज दे शो द अकेंथोस्पाइक्स है, ठीक है। ये INI 23 क्वेश्चन है। ट्रोफोजोइट शो स्पाइक्स, दैट इज अकेंथोस्पाइक्स, सिस्ट इज प्रेजेंट एंड इट इज़ अ डबल वॉल्ड सिस्ट, ठीक है। डबल वॉल्ड सिस्ट है, जो आउटर वॉल है वो रिंकल्ड है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे दिख रहा है। ये ट्रोफोजोइट के अंदर ये दिख रहा है स्पाइनस, ये है, ठीक है, प्रोसेसेस। बोथ सिस्ट एंड ट्रोफोजोइट कैन कॉज डिजीज, बट किसमें, सिर्फ इम्यूनो डेफिशिएंट में, लाइक HIV है उसके अंदर ही कराएगा, लाइक सिस्ट एंड ट्रोफोजोइट कैन कॉज डिजीज इन इम्यूनो डेफिशिएंट पेशेंट ओनली, ठीक है। फिर आता है बाला मुठिया मैंड्रिलारिस पे, ठीक है। तो ये जो है बाला मुठिया, ये भी अपना जो अकेंथामीबा है वैसे ही सेम चीज़ करवाएगा, लेकिन गेम करवा रहा है, ये भी वो भी गेम करा रहा था, ठीक है। और यहाँ भी पॉजिटिव एजेंट दोनों ही हैं, ट्रोफोजोइट और सिस्ट, लेकिन डिफरेंस क्या है अकेंथामीबा में से, तो ठीक है, अगर सेम हिस्ट्री दी है, मतलब हिस्ट्री सेम लाइक गेम दिया है, लेकिन फ़र्क क्या होगा कि यहाँ पे ट्रोफोजोइट हैज़ फिश लाइक अपीयरेंस, ठीक है। ट्रोफोजोइट हैज़ फिश लाइक, ये दिख रहा है, फिश जैसा दिख रहा है अपने को, ठीक है, शेप फिश जैसा है, तो इट हैज़ फिश लाइक अपीयरेंस एंड सिस्ट इज़ मोर स्मूथ, ठीक है। वहाँ पे ऐसा था ना, थोड़ा रिंकल्ड था, यहाँ पे स्मूथ सिस्ट है एंड कैन अकर इन बोथ इम्यूनो कम्पिटेंट एंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, ये फ़र्क है, ठीक है। 3 डिफरेंस हो गए। और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में ये याद रखना है, अकेंथामीबा कैन इन्फेक्ट द आइज वाया कॉन्टैक्ट लेंस एंड लीड टू अमेबिक केराटाइटिस, ये इट इज़ नॉट सीन इन बालामुठिया मैंड्रिलारी, ठीक है। तो बैलेंटीडियम कोलाई की बात कर रहे हैं, तो ये सब कुछ ब आएगा, ठीक है। इसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक मैक्रो होगा जो किडनी शेपेड होगा, ठीक है, और एक छोटा होगा, ठीक है, किडनी या बीन शेपेड होगा बिग, ठीक है, और एक छोटा होगा जो डॉट शेपेड होगा, ठीक है। 2 न्यूक्लियस है, और इसके अंदर ये इट इज़ द ओनली सीलेटेड पैरासाइट, ठीक है। फ्लैजेला वाले तो बहुत है, सीलेटेड पैरासाइट ऑफ द ह्यूमन, और ब है तो वो सबसे बड़ा होगा, तो बिगेस्ट लाइक प्रोटोजोआ इन्वेडिंग द ह्यूमन इंटेस्टाइन, देन लार्ज बिग मतलब लार्ज इंटेस्टाइन इन्वॉल्वमेंट है। इन्फेक्टिव फॉर्म इज द सिस्ट, याद रखना है कि मोस्टली सब डिजीज़ में सिस्ट इज़ द इन्फेक्टिव फॉर्म, वैसे जनरल रूल है, अगर कन्फ्यूज हो तो सिस्ट आंसर कर देना। बोथ ट्रोफोजोइट एंड सिस्ट आर बाई न्यूक्लिएटेड, ठीक है, मतलब दोनों ही फॉर्म है, दोनों ही बाई न्यूक्लिएटेड है, ठीक है, कि वही डायरिया करा रहा है। क्लिनिकल फीचर्स में बैलेंटीडियम कोलाई, वही फोटो में दिख रहा है अपने को कि ये 1 बिग बीन शेपेड न्यूक्लियस है, ये बिग शेपेड न्यूक्लियस है, और 1 स्मॉल न्यूक्लियस है, ये छोटा सा डॉट है, तो दैट इज़ 1 स्मॉल न्यूक्लियस है, ठीक है। सीलिया भी है, सीलिया में जो ये सिस्ट है, ये सिस्ट फॉर्म में सीलिया दिख रहा है बाहर पर, इतना दिखेगा नहीं, बट ये हर जगह पे ये है, ठीक है। तो सीलिया कैन शो एक्टिव मोटिलिटी, दे कैन ऑल्सो इन्फेक्ट पिग्स, और डायरिया करा रहे हैं तो अपन ट्रीटमेंट में डॉक्सीसाइक्लिन देंगे, ठीक है। भी फ्लैजेलेट्स के अंदर जियाडिया लामलिया, तो कैसे याद रखना है कि जियाडिया अंकल या जियाडिया बुड्ढा या दादा याद रखना है, जियाडिया दादा, क्योंकि जियाडिया दादा तो डुओडिनम में होगा, दादा डुओ, ठीक है, दादा का डुओ, दादा डुओडिनम, ठीक है। तो जियाडिया लामलिया द ग्रैंड ओल्ड एंग्री मैन ऑफ द इंटेस्टाइन, दैट इज डुओडिनम, दादा डुओ। और ट्राइकोमोनास वेजानालिस, तो ट्राइकोमोनास आंटी याद रखना है, ठीक है, फैशनेबल आंटी हु लव्स डायमंड एंड स्ट्रॉबेरी, क्योंकि आएगा आगे, ठीक है, डायमंड एंड स्ट्रॉबेरी। जियाडिया लामलिया की बात करते हैं, मोस्ट कॉमन पैरासाइटिक इन्फेक्शन इन द वर्ल्ड, मोस्ट कॉमन पैरासाइट फाउंड इन द स्टूल, याद रखना है, जब भी वर्ल्ड में सबसे मोस्ट कॉमन हो रहा होगा इन्फेक्शन या स्टूल में, तो वो जियाडिया लामलिया होगा। इन्फेक्टिव फॉर्म सिस्ट है इसका, ट्रोफोसाइट भी दिखता है इसके अंदर, ठीक है, दोनों ही ट्रोफोसाइट और सिस्ट, ठीक है। और ये कैसे हो रहा है, ये जो फोटो में दिख रहा है कि इंजेक्शन ऑफ द डोरमेंट सिस्ट है, फिर वो एक्साइटेशन हो रहा है, एक्टिव स्टेज हो रहा है, वो ट्रोफोसाइट अंडरगोज एसेक्सुअल रेप्लिकेशन, ठीक है, बाइनरी फिशन हो रहा है। फिर अबाउट अ थर्ड ऑफ इन्फेक्टेड पीपल एग्जिबिट सिम्टम्स, ठीक है, 1/3 कोई सिम्टम्स दिखेंगे, और फीसिस के अंदर दोनों दिखेंगे अपने को, ठीक है, सिस्ट और ट्रोफोसाइट। और जो सिस्ट है इट इज़ केपेबल ऑफ सर्वाइविंग आउटसाइड ऑफ द होस्ट, जियाडिया सिस्ट कैन सर्वाइव फॉर वीक्स टू मंथ इन कोल्ड वाटर, ठीक है, कोल्ड वाटर है तो जियाडिया सिस्ट कैन सर्वाइव फॉर वीक्स टू मंथ्स, ठीक है। ये हो गया लाइफ साइकिल पूरा। अब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की इट इज़ कॉमनली फाउंड इन द डुओडिनम, ठीक है, दादाजी डुओ। और इसका मैंने पढ़ा था निमोनिक कि वो लैम था, लैम मॉल का वो उल्टा कर दिया था, ठीक है, छोटा स्मॉल, तो छोटा स्मॉल में एस था, और मॉल का लैम कर दिया था तो वो लाम लिया था, तो द इन्फेक्टिव डोज दैट इज़ द सिस्ट और वॉट एवर, इट हैव अ वेरी स्मॉल ID, स्मॉल इन्फेक्टिव डोज आएगा, ठीक है। तो जियाडिया का क्लिनिकल फीचर क्या है, तो पेशेंट विल गेट मैल ऑब्जॉर्प्शन मतलब कि वही फैटी स्टूल्स पास होगा, तो फैटी स्टूल है तो बल्कि स्टूल, गंदा स्मेल हो, फ्लैटुलेंस, ठीक है, स्टीओटोरिया, बल्कि फ्रॉदी, फाउल स्मेलिंग, फिर ये सब होगा। B12 फॉलिक एसिड और प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, B12 फॉलिक एसिड और प्रोटीन भी है, और डुओडिनम अफेक्टेड है। फिर ये फोटो देखते हैं अपन ट्रोफोसाइट और सिस्ट की, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो जो ट्रोफोसाइट है
जो ट्रोफोजॉइट है, ठीक है, तो उसके अंदर 2 आँखें हैं, लाइक अंकल की 2 आँखें और 4 बाल हैं, ठीक है, 4 दाढ़ी है, तो वो 4 अपन पेयर ऑफ फ्लैजिलेट बोलेंगे, तो टोटल 2 न्यूक्लियाई, ठीक है, साइड बाय साइड, एंड 8 फ्लैजिला, 4 पेयर ऑफ फ्लैजिला इन द ट्रोफोजॉइट फॉर्म ऑफ द जियाडिया लाम्बलिया। और अगर सिस्ट की बात करें तो सिस्ट के अंदर अपने को ये 4 न्यूक्लिया दिखेंगे, ठीक है, 4 न्यूक्लिया दिखेंगे, मेम्ब्रेन होगी सिस्ट में, तो क्वाड्री न्यूक्लियट सिस्ट हो गया, ठीक है। ये पैराबेसल बॉडीज़ भी दिख रही है, दोनों के अंदर होती है। फ्लैजिला हो गया, न्यूक्लियोलाई, बेसल बॉडीज ऑफ फ्लैजिला, ठीक है, तो हो गया अपना सकिंग डिस्क है इसके अंदर, ट्रोफोजॉइट में सकिंग डिस्क है। पर ठीक है, मेन तो ये याद रखना है कि भाई 2 न्यूक्लियाई है ट्रोफोजॉइट में, और सिस्ट में 4 न्यूक्लियाई है, और 8 फ्लैजिला है, 4 पैर है, ठीक है। दादाजी के 4 बाल हैं, तो 4 पैर हो गया, और 2 आँखें। लैब डी में क्या होगा, 3 डे कंसेक्यूटिव स्टूल सैंपल। अपन ने देखा कि भाई स्टूल के अंदर सबसे कॉमनली दिखता है जियाडिया, तो 3 डे जब तक स्टूल नहीं दिखे, जब तक स्टूल में अपने को जियाडिया नहीं दिखता तब तक अपन सैंपल लेते रहेंगे 3 डे तक, ठीक है। 3 डे कंसेक्यूटिव स्टूल सैंपल। माइक्रोस्कोपी में सिस्ट और ट्रोफोजॉइट आर सीन, ग्रैंड ओल्ड एंग्री मैन ऑफ द इंटेस्टाइन, दैट इज ट्रोफोजॉइट विद 2 न्यूक्लियाई एंड 4 पेयर ऑफ फ्लैजिला ऑन द ट्रोफोजॉइट, 8 इन टोटल, 8 इन टोटल। एंग्री है, एंग्री मतलब कि पियर शेपेड है और टेनिस रैकेट शेपेड है। इसका शेप कैसे, पियर शेप या टेनिस रैकेट शेप, एंड सिस्ट इज 1 to 4 न्यूक्लियाई। अभी ट्रोफोजॉइट ऑफ जियाडिया लाम्बलिया में दिख रहा है फोटो के अंदर, ठीक है, अपने को 2 न्यूक्लियाई दिख रही है। और इसका एक स्ट्रिंग टेस्ट करेंगे, स्ट्रिंग टेस्ट या एंटेरो टेस्ट करेंगे अपन। द स्ट्रिंग इज पुट इनटू द इंटेस्टाइन, ठीक है, स्ट्रिंग को इंटेस्टाइन उसमें डाल दिया। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इज देन डन, मतलब क्या किया, जो पेशेंट है उसने कैप्सूल खा ली, ठीक है, और कैप्सूल के साथ साथ स्ट्रिंग अंदर, जो स्ट्रिंग है वो भी गई, और जो एक एंड जो था थ्रेड का वो अपन ने पकड़ लिया। फिर अपन जैसे जैसे निकालते रहेंगे तो कैप्सूल बाहर निकलता रहेगा, और जो कैप्सूल के अराउंड जो भी थ्रेड है, जो भी पार्ट है, तो वहाँ पे सब वो चिपक जाएगा, वहाँ पे जो भी ये इसका इन्फेक्टिव सिस्ट और वो सब है, वो सब आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रिंग टेस्ट या एंटेरो टेस्ट, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इज देन डन। तो जो ये सिस्ट ऑफ जियाडिया लाम्बलिया है, ठीक है, ये PYQ है, GT और क्यूबैंक का क्वेश्चन हर जगह सेम पिक्चर आएगा। 4 न्यूक्लियर सीन, मतलब फोटो में 3 न्यूक्लियर दिखेगा, चौथा मतलब 3D में उसके पीछे है, ठीक है। तो वैसे याद रखना ये फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राउन कलर का 3 न्यूक्लियर दिख रहा है अपने को, ठीक है। फिर इसमें क्या करेंगे अपन, डुओडिनल बायोप्सी करेंगे, और इसके अंदर अपने को ऑर्गेनिजम्स वुड बी हैंगिंग इन द ल्यूमेन, ठीक है। और जो ल्यूमेन उसमें ट्रोफोसाइट दिख रहा है अपने को, सिकल शेप ऑर्गेनिज्म दिखेंगे ल्यूमेन के अंदर, सिकल शेपेड, और फॉलिंग लीफ मोटिलिटी, ठीक है, जियाडिया लाम्बलिया की। तो अभी अपन ये तो हो गया डुओडिनल बायोप्सी अपन ने इसमें कराया जियाडिया लाम्बलिया में, तो वही सिकल शेपेड ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं अपने को, ऑर्गेनिज्म ल्यूमेन में, ठीक है। ये लुमिनल हमें भी साइड देंगे इसके अंदर, मतलब कि जो वॉट एवर इट इज़ अ लुमिनल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो जियाडिया इट इज़ अ लुमिनल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इसमें फॉलिंग लीफ मोटिलिटी दिखेगी, और ट्रीटमेंट में मेट्रोनिडाजोल देंगे, लेकिन आजकल एक नया जो दे रहे हैं अपन प्रैक्टिकली, दैट इज़ टिनिडाजोल सिंगल डोज ऑफ 2 mg, टिनिडाजोल सिंगल डोज ऑफ 2 mg, सॉरी 2G, 2 ग्राम्स। तो अभी ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस की बात करते हैं, ये PYQ है नीट 2023 का। इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ STD एंड NGU, नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस, ठीक है। तो जो यूरेथ्राइटिस है तो वो गोनोकोकल या नॉन गोनोकोकल होगा ना, तो NGU का मोस्ट कॉमन कॉज ये है, ठीक है। और हैबिटेट इसका वही वेजाना, यूरेथ्रा, प्रोस्टेट, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, तो वो STD है। रिजर्वर फीमेल्स रिजर्वर है, याद रखना, मेल्स में नहीं, लेकिन मेल्स में फैलेगा थ्रू फीमेल्स। इसमें सिर्फ ट्रोफोसाइट होता है, देयर इज़ नो सिस्ट, इन्फेक्टिव स्टेज इज ट्रोफोसाइट ओनली। और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या कि मतलब जैसे कि फीमेल में तो करा ही रहा है सब कुछ जो था, वेजाना, यूरेथ्रा, प्रोस्टेट, वॉटेवर ऐसा, सर्विसाइटिस है जो भी होगा। मेल में भी यूरेथ्राइटिस कराएगा और सिस्टाइटिस कराएगा और प्रोस्टेटाइटिस कराएगा, ठीक है। ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट, सिस्टाइटिस, प्रोस्टेट इन्वॉल्वमेंट, प्रोस्टाइटिस। इन फीमेल स्ट्रॉबेरी सर्विक्स है, ग्रीनिश डिस्चार्ज इज सीन, ठीक है। स्ट्रॉबेरी सर्विक्स तो ऐसे याद रखना, स्ट्रॉबेरी उसके ऊपर डॉट डॉट हो, तो वो दिख रहा है अपने को फोटो में, और कैसे ऊपर ग्रीन पत्ते थे छोटे से, तो वही ग्रीनिश डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। तो स्ट्रॉबेरी सर्विक्स याद रखना है। मोटिलिटी क्या है, तो ट्विचिंग मोटिलिटी है, जर्की मोटिलिटी है इसकी, ठीक है, ट्विच करेगा। ट्राइकोमोनास आंटी है तो ऑर्गेज्म होगा तो ट्विच करेगा ना। और सी कल्चर, 2 कल्चर है इसका, ठीक है। ट्राइकोमोनास आंटी को डायमंड पसंद है तो डायमंड मीडियम, और ये आई लैशेस भी करती है, लगाती है, तो लैश सिस्टीन हाइड्रोलेट सीरम, ठीक है। डायग्नोसिस में वही पेप्सीमर करेंगे, पेप्सीमर में अपने को जो भी नॉर्मल सेल्स हैं, HPV ये वो, तो पीछे अपने को ऐसा ट्राइकोमोनास के सेल दिखेंगे कि भाई एक वजाइना, एक फ्लैजिला निकलते हुए दिखेगा, ठीक है। और माइक्रोस्कोप पे भी सिर्फ ट्रोफोसाइट ही दिखेगा अपने को। और अगर ट्रोफोसाइट की बात करें अपन, ठीक है, तो इट हैज़ लाइक 1 न्यूक्लियस,
4 एंटीरियर फ्लैजेला विद एंड 1 पोस्टीरियर फ्लैजेला विद एन अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन, उसके कनेक्टिविटी में एक पोस्टीरियर फ्लैजेला निकलेगा और एंटीरियर में 4 है। एज वेल एज अपन ने जीआरडी में बात करी थी, वहाँ पे 8 फ्लैजेला थे, लाइक 4 पैर था, ठीक है, और 2 न्यूक्लिया था। यहाँ पे सिर्फ 1 न्यूक्लियस है, ठीक है, और टोटल 5 फ्लैजेला है, एक विद अ पोस्टीरियर अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। ये सब पेप्समेर पे दिखेगा। डीओसी मेट्रोनिडाजोल है, उसमें सेक्रेनिडाजोल भी था, यहाँ पे मेट्रोनिडाजोल है। एंड पार्टनर इज़ ऑल्सो नीडेड टू बी ट्रीटेड एज वेल, ठीक है। और अगर इसकी बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो दिख ही रहा है 1 फ्लैजेला अटैच बाय अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन जैसा थोड़ा थोड़ा बाहर आते जा रही है, तो वो अपना पोस्टीरियर फ्लैजेला है। और आगे 4 फ्लैजेला है, 4 है, ठीक है। और ये सिंगल न्यूक्लियस है, ब्लेफारोप्लास्ट है। ब्लेफारोप्लास्ट मतलब कि ये अपना सिंगल न्यूक्लियस है, सॉरी बांस और ग्रेन्यूल्स। और जो सिंगल न्यूक्लियस उसके अंदर कैरियोसोम बीच में है, ठीक है, और डेलिकेट है इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये हो गया। एक्सोस्टाइल भी होता है इसके अंदर, वैक्यूल विद बैक्टीरिया होता है, ठीक है। रेयरली आरबीसी को कभी एनगल्फ करेगा। अब हीमोफ्लैजेलेट्स की बात करते हैं, तो इसमें 2 आते हैं, लेशमानिया और ट्रिपानोसोमा, ठीक है। तो जैसे पहले वाले जो थे, ठीक है, ये जियार्डिया और ये ट्राइकोमोनास, उसके अंदर ट्रोफोसाइट और सिस्ट वाला था स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर है, ए पैट निमोनिक है, याद रखना, अ पैट, ठीक है, अ पैट याद रखना है, लेशमानिया डोनोवानी में अ पैट, ठीक है। तो वो 4 फॉर्म्स कौन से, तो ए मेस्टिगोट, प्रो मेस्टिगोट, एपी मेस्टिगोट और ट्राइपो मेस्टिगोट, ठीक है। और जो ए मेस्टिगोट है, अ आया ना, ए मेस्टी, तो ए मेस्टी तो अमस्ती, मतलब कि कोई मस्ती नहीं करेगा, तो इसके अंदर एब्सेंट फ्लैजेला, ठीक है। कोई मस्ती नहीं करेगा ये, मतलब वो नहीं, हड़ी करना तो हड़ी नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर फ्लैजेला नहीं है। तो जो एमेस्टिगोट है, ठीक है, उसके अंदर ऐसे याद रख सकते हैं कि एब्सेंट फ्लैजेला, या फिर जो फ्लैजेला है वो बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब सेल के अंदर ही है, तो वो हो गया, ठीक है। और ये NPBA जो अपने को दिख रहा है ये, ठीक है, तो ए मतलब एब्सेंट फ्लैजेला है। जो एमेस्टिगोट में एन दिख रहा है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हमेशा पोस्टीरियर साइड होता है। और जो काइनेडोप्लास्ट है, काइनेडोप्लास्ट इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स, PNB, दैट इज पेराबेसल बॉडी, एंड ब्लेफरोब्लास्ट, ये INI के लिए इंपॉर्टेंट, INI, ठीक है। और जो बाकी सब, जो हमेशा जो काइनेटोप्लास्ट है वो एंटीरियर होगा, लाइक न्यूक्लियस के आगे होगा, ठीक है, एक्सेप्ट ट्राइपोमास्टिगोट में पोस्ट न्यूक्लियर काइनेटोप्लास्ट है। जो ये न्यूक्लियस है इसके पहले ही के डॉट दिख रहा है, ठीक है, पोस्टीरियर साइड पे। तो जो लास्ट है एपेट में ट्राइपोमास्टिगोट, उसमें ओनली वेरिएंट टू हैव अ पोस्ट न्यूक्लियर काइनेटोप्लास्ट, दैट इज पोस्टीरियर टू द न्यूक्लियर, ठीक है। तो काइनेटोप्लास्ट पीछे हो गया, रेस्ट इन ऑल अदर काइनेटोप्लास्ट इज इन फ्रंट ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। और बाकी सब में दिख ही रहा है अपने को कि ब्लेफरोप्लास्ट और ये सब बॉडीज़ हैं जो भी है, ठीक है। फ्लैजेला बाकी तीनों में प्रेजेंट है, पैट में फ्लैजेला है, लाइक पैट होता है तो पैट में कैसे पूंछ होती है ना, तो वही पैट में फ्लैजेला है। तो यहाँ पे अपन 3 ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। तो उसका निमोनिक है बैट, केट, लैप, ठीक है। तो इसका निमोनिक ऐसे कि भाई कैट है एक, उसको लैप पे नहीं रख सकते, तो निमोनिक है बैट यू कांट कीप कैट ऑन दी लैप, बैट यू कांट कीप कैट ऑन दी लैप, मतलब कि बैट कैट मतलब CATE, नॉट CAT, CATENLAP, ठीक है। तो बैट मतलब कि अपन ने ब्रूसी पढ़ रहे हैं, ट्रिपनोसोमा ब्रूसी पढ़ रहे हैं, और बैट पढ़ा निमोनिक, तो उसके अंदर E और T है, दैट इज एपी मास्टिगोट एंड ट्राइपोमास्टिगोट, ठीक है। फिर अपन केट पढ़ रहे हैं, C मतलब क्रूसी, तो ट्रिपनोसोमा क्रूसी, उसके अंदर ATE मतलब कि ए पैट जो था, ठीक है, उसके अंदर P जो था प्रो, उसके अलावा सब है, ठीक है। ATE मतलब ए मास्टिगोट, ट्राइपोमास्टिगोट और एपीमास्टिगोट। याद रखना यहाँ पे एपीमास्टिगोट सिर्फ इंसेक्ट्स में दिखता है, ठीक है, मैन वाले में नहीं दिखेगा। लाइक ट्रिपनोसोमा क्रूसी जो इंसेक्ट्स के अंदर है, उसके अंदर ही दिख रहा है अपने को, कौन सा, एपीमास्टिगोट, ठीक है। और लैप, ठीक है, बैट यू कांट कीप कैट ऑन द लैप, तो लैप मतलब कि लिशमानिया, तो वो A और P आ गया, मतलब ए मास्टिगोट और प्रोमास्टिगोट, ठीक है। हाँ, तो एक चीज़ याद रखनी, जो कैट वाले में नहीं, मतलब एपीमास्टिगोट जो है, एपीमास्टिगोट कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो मतलब कोई भी ब्रूसे क्रूजे लिशमानिया या जिसमें भी अगर एपीमास्टिगोट है, तो एपीमास्टिगोट सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट में दिखेगा, ठीक है। और बाकी जो भी फॉर्म्स है वो सब वेक्टर, जो मॉस्किटो है, ह्यूमंस है, मतलब सब में दिखेगा, ठीक है। बट एपीमास्टिगोट ओनली सीन इन इंसेक्ट्स। तो एप्ट निमोनिक हो गया था अपना, फिर बैट, केट, लैप हो गया, फिर ट्रिपानोसोमा क्रूजी, तो क्रूजी के लिए C फॉर क्रूजी, तो केट निमोनिक है, ठीक है। और जो क्रूजी है, क्रूज अपने को अमेरिका जाने के लिए लगेगा, क्रूजी शगास, ठीक है, C फॉर क्रूजी, C फॉर शगास, ठीक है। तो शगास इज इन साउथ अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, अमेरिका। और वेक्टर इज रेडोविड बग या ट्राइएटोमिन बग, ये कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, क्यू बैंक का क्वेश्चन है ये, रेडोविड या ट्राइएटोमिन जो नॉक्टर्नल है, ठीक है। फिर ट्रिपानोसोमा ब्रूसी की बात करेंगे, तो ब्रूसी जो है, तो वो अपना बैट था, तो ब्रूसी मतलब कि स्लीपिंग सिकनेस, और मतलब इन शॉर्ट
स्लीपिंग सिकनेस दोनों हुए, लेकिन एक स्लीपिंग सिकनेस हो गया एक अफ्रीका का, एक अमेरिका का, ठीक है। तो क्रूजी मतलब मस्त नाम लग रहा है, तो अमेरिका, ब्रूसी, ब्रूसी कैसा एकदम घास फूस भूस भूसा मतलब, तो ये अफ्रीका है, ठीक है। तो वेस्ट अफ्रीकन या ईस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है, ठीक है। ये वेक्टर इज़ द सेसे फ्लाई। सेसे फ्लाई वाला जो अपन पढ़ते हैं दैट इज़ ब्रूसी। सेसे फ्लाई अफ्रीका में, और जो ट्राइएटोमिन या रेडोविड बग है ये अपना अमेरिका में। फिर लेशमानिया की बात करते हैं। लेशमानिया तो वही जो कॉजेज काला असर, सेल्फ्लाई वेक्टर है। फिर जो क्रूजी, जो क्रूज़ है अपना, ठीक है, क्रूजी मतलब अमेरिका वाला। तो इसके अंदर क्या दिख रहा है अपने को कि ट्राई एटोमिन बग है, ठीक है। तो जो ट्राई एटोमिन बग है, जो रेडोविड बग है, जो नॉक्टर्नल है, तो वो कैसे ये अपना ट्रिपानोसोमा क्रूजी को कैसे ह्यूमन में, तो ये कैसे ह्यूमन में डालेगा, ठीक है। तो ये ऐसे नॉर्मली अपन बोलते हैं ना कि भाई सलाइवा में होता है वेक्टर के, तो ऐसा नहीं, यहाँ पे ये बाइट करेगा ह्यूमन को, और फिर जहाँ पे छेद हुआ है जो भी है वहाँ पे ये फीसिस, ये जो ये बाइट किया इसने, वहाँ पे जो होल या कुछ बन गया है, तो वहाँ पे ये शिट करेगा, और जो शिट है, ठीक है, उसके अंदर ये निकलेगा ट्रिपानोसोमा ब्रूसी, सॉरी क्रूजी क्रूजी क्रूजी, ठीक है। तो जो और कौन सा फॉर्म निकलेगा, ट्राइपोमास्टिकोट, ठीक है। अपने टी था ना, तो अपना ये ब्रूसी है, तो क्या निमोनिक था, बैट था, तो इस पर एपीमास्टिकोट और ट्राइपोमास्टिकोट है, ठीक है। और पता है एपीमास्टिकोट तो इंसेक्ट में दिखते कोई भी फॉर्म हो, तो ह्यूमंस के अंदर सिर्फ टी वाला साइकिल चलेगा, ठीक है। और अपन अपन एक क्रूजी पढ़ रहे हैं, सॉरी पहले मैंने बैट बोला, वो ब्रूसी के लिए, अपन यहाँ क्रूजी पढ़ रहे हैं, अमेरिका वाला। क्रूजी का क्या निमोनिक था, केट। केट मतलब कि 3 फॉर्म दिख रहे हैं, ए, टी और ई। ई वाला तो इंसेक्ट में ही होता है, ए और टी मतलब ए मास्टिकोट और ये अपना ट्राइपोमास्टिकोट। तो जो ट्राइपोमास्टिकोट है, ठीक है, वो अपना ह्यूमंस में दिखेगा, ठीक है। ह्यूमंस में जो साइकिल है वो टैट है, टी ए टी, ठीक है। जो फीसिस में ट्राइटोमिन बग ने जो फीसिस में दिया वो ट्राइपोमास्टिकोट दिया, ठीक है। फिर वहाँ से है ना ए साइकिल आया, वहाँ से फिर ए मास्टिकोट हुआ, और वापस ए से टी हुआ, ठीक है। तो टी ए टी याद रखना है, ठीक है। फिर जैसे ये उसमें जा रहा है इंसेक्ट के अंदर, ठीक है। तो इंसेक्ट के अंदर वाला साइकिल जो है वो ई और टी है, इंसेक्ट के अंदर ई और फिर टी, ठीक है, एपीमास्टिकोट और फिर ट्राइपोमास्टिकोट, ठीक है। तभी वो ट्राइपोमास्टिकोट उसने डाला, मतलब वेक्टर ने अपने अंदर, तो मतलब टी वाला तो है ही, पर ई टी है। तो जो ट्रिपानोसोमा क्रूजी है, ठीक है, तो उसके अंदर ए टी ई आएगा, बिकॉज कैट निमोनिक है, ठीक है। यू बैट कांट सिट, यू कांट कीप कैट ऑन अ लैप, ठीक है। ये 3 हो गया ऑर्गेनिज्म। तो जो कैट है तो पहले टी ए टी की साइकिल चलेगी, ठीक है। एपीमास्टिकोट तो इंसेक्ट में दिख रहा है, तो क्रूसी की बात कर रहे हैं, तो टी ए टी वाली साइकिल ह्यूमन में चल रही है, ट्राइपो, फिर ए मास्टिकोट, फिर ट्राइपो, और उसके अंदर ई टी साइकिल चल रही है अपने इंसेक्ट्स के अंदर, ठीक है। ई टी साइकिल चल रही है, जो अपन ने पढ़ा था ना, ई वाला तो इंसेक्ट में होता है, तो पहले टैट और फिर ई टी, ठीक है, टैट और फिर ई टी, तो ये टी क्रूजी का हो गया। और वही है कि भाई इन इंसेक्ट्स एपीमास्टिकोट इज सीन, ठीक है, एंड इन एडल्ट ट्राइपोमास्टिकोट इज सीन। ये अपन टी क्रूजी की अगर बात करें, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की टेबल, तो इंसेक्ट्स में एपीमास्टिकोट इज सीन, एंड इन एडल्ट ट्राइपोमास्टिकोट इज सीन, ठीक है। एंड इन ह्यूमंस तो वही टैट, और इन इंसेक्ट टी ई टी, ठीक है। टैट टी ई टी याद रखना है अपने को, ठीक है। मतलब एपीमास्टिकोट आया कहीं भी तो ये इंसेक्ट की बात हो रही है, और ट्राइपोमास्टिकोट, ए मास्टिकोट जो भी है, टी ए टी, तो ये इन ह्यूमन इंसेक्ट्स में टी ई टी। फिर लाइफ साइकिल ऑफ टी ब्रूसी पढ़ते हैं, ठीक है।